हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट अर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 79 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और यहाँ पे हम चैप्टर 8 द हैक ड्राइवर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम द हैक ड्राइवर क्यों है, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा नाम क्यों दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टोरी पर आते हैं। बट बच्चों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। स्टोरी यहाँ पे बच्चों क्या है, तो लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग लॉयर हु स्टार्ट वर्किंग विथ अ लॉ फॉर्म इन द सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। तो बच्चों, एक ये यंग लॉयर मतलब कि एक फ्रेशर लॉयर की स्टोरी है जहाँ पर वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। उसने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, ठीक है, उसने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और उसने स्टार्ट किया है काम करना। लिखा हो ना, हु स्टार्ट वर्किंग विथ लॉ फॉर्म, तो लॉ फॉर्म में उसने काम करना अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब लिखा हुआ ही is given the job of serving summons rather than serving as a real lawyer। तो बच्चों देखो, उसको रियल लॉयर का काम जो होता है वो काम नहीं दिया जाता था, बाकी उसको सर्विंग समन्स क्या होता है बच्चों, तो जहाँ पर ना एक वकील कुछ होते हैं, कुछ ऐसे छोटे वकील होते हैं जहाँ पर उनको नोटिस पहुँचाने का, मैसेज पहुँचाने का काम होता है, तो उसी को स्यूमन्स कहते हैं, ठीक है। तो सर्विंग स्यूमन्स का उसको काम दे रखा था, एक दूसरे को मैसेज पहुँचाना, नोटिस पहुँचाना, तो ये सारे काम उसके होते थे। काफ़ी छोटे काम होते थे। जो एक वकील जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि वो योर ऑनर ऐसे करके जो वकील वकालत करते हैं, वैसे वाला काम उसका नहीं होता था। या तो क्या कहते हैं, आपके जो जज होते थे, जज को मैसेज करना, या फिर जो क्लाइंट है उनको मैसेज जाके पहुंचाना, तो एक तरह से पोस्टमैन जैसा उसका काम हो चुका था, ठीक है। तो लिखा हुआ है ही डज़ नॉट लाइक दिस जॉब, जिस वजह से, ऐसा होने की वजह से वो इस जॉब को लाइक नहीं करता था, ठीक है, उसे ये जॉब करना पसंद नहीं था। ही डज़ नॉट लाइक दिस जॉब। वन डे ही इज़ sent to give summons to a witness named Oliver Lutkins in a small village। तो बच्चों, एक दिन उसको काम मिला एक ऐसे इसी तरह से एक मैसेज पहुंचाने के लिए, किसको, ओलिवर ल्यूकिंस को, एक काफ़ी छोटे से गांव में, ठीक है। उस गांव का नाम था न्यू मुलिन, ठीक है। द इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड न्यू मिलिन। तो न्यू मिलिन जगह की नाम है, एक गांव का नाम है, जहां पर वो जो हमारा ये आपका लॉयर था, यंग लॉयर था, उसको बोला गया था कि इसके पास ये मैसेज पहुंचाओ। ही इज़ हैप्पी टू गो टू द विलेज। तो वो काफ़ी खुश था, वो जो लॉयर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि चलो भाई, ये सिटी जो है, सिटी से अच्छा है कि अब हम गाँव जाएंगे। बट द विलेज टर्न आउट टू बी डर्टी। बट जब वो विलेज गया तो कितना बहुत ज़्यादा गंदगी भरा वो विलेज था, काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचड़ा फैला हुआ था। ऑन द प्लेटफॉर्म ही गेट टॉकिंग टू अ चेयरफुल मैन नेम्ड बिल। तो बच्चे, प्लेटफॉर्म पे जब ये पहुंचा तो उसने एक व्यक्ति से बात किया, वो काफ़ी चेयरफुल, काफ़ी अच्छा था, उसका नेम था बिल। एंड शेयर टू हिम दैट ही नीड टू फाइंड लटकिन टू सर्व हिम स्यूमन्स। तो बच्चों देखो, प्लेटफॉर्म पे उसे एक व्यक्ति मिले जिसके नाम था बिल, और उसने बिल को बताया कि भाई, मेरे को ना इस व्यक्ति, ये जो लटकिन है ना, इसको ढूंढना है, क्योंकि मुझे इसको एक नोटिस देना है इसके घर पे, ठीक है। तो बिल सीम्स टू नो लटकिन वेल एंड ऑफर टू हेल्प द यंग लॉयर फाइंड लटकिन। तो बच्चे, बिल्स जो था, बिल ने क्या किया, कुछ इस तरह से दिखाया कि हाँ ठीक है, मेरे को पता है लटकिन कौन है, और मुझे ये भी पता है लटकिन कहाँ पर रहता है, मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे साथ चलो, ठीक है। तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा कि ये व्यक्ति किधर है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है, मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर दूंगा। तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, द यंग लॉयर डिसाइड टू रेंट बिल्स हैक फॉर $2 पर आवर। तो यहाँ पे बच्चों, वो जो बिल होता है, बिल बोलता है कि चलो मैं आपको पहुँचा दूंगा, आपको जिससे मिलना है मैं उसके वहाँ पे पहुँचा दूंगा, बट बदले में मैं क्या लूँगा, मैं 1 घंटे का $2 लूँगा, ठीक है। बिल्स हैक बच्चों क्या होता है, एक तरह की घोड़ा गाड़ी कह सकते हो या बैलगाड़ी कह सकते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे बैलगाड़ी पे आप चढ़ जाओ, मैं $2 लूँगा 1 घंटे के, ठीक है, और आपको आपकी जगह पे पहुँचा दूंगा। Bills takes the narrator to several
प्लेसेस इन द विलेज टू लुक फॉर लटकिन। तो बच्चे बिल्स ना हर जगह पूरे गांव घुमा दिया उसको उसने, ठीक है। वो हर जगह गया और हर जगह लटकिन्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वाइल अप्रोचिंग पीपल बिल्स ऑलवेज गो फर्स्ट टू इंक्वायर अबाउट लटकिन। तो बच्चे वो जहाँ भी रुकते थे ना, तो वो जब भी आपका जो लॉयर था जब भी बोलते थे चलो मैं ढूंढने जाता हूँ, तो बोलते आप बैठो मैं पहले जाऊँगा, ठीक है, आप बैठो मैं सबसे पूछ लेता हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो वो क्या करता था, वाइल अप्रोचिंग पीपल बिल्स ऑलवेज गोज फर्स्ट। तो वो हमेशा पहले घुस जाता था किसी के भी घर में और क्या करता था, तो लिखा हुआ है फर्स्ट टू इंक्वायरी अबाउट लटकिन्स। तो लटकिन्स की इंक्वायरी के लिए बिल्स पहले हमेशा घुस जाता था। इन आफ्टरनून बिल्स कन्विंस द लॉयर टू बाय फूड फ्रॉम हिज वाइफ। तो देखो क्या हुआ बच्चों की दोपहर हो गई, काफ़ी ज़्यादा दोपहर हो गई, तो इसने बोला कि चलो हम सब भूख लग रही है तो हम किसी होटल में खाना खा लेते हैं। तो उसने बोला होटल में क्यों खाओगे, आप होटल में वैसे भी ख़राब खाना होता है, हेल्थी खाना नहीं होता है, तो आप ऐसा करो मेरे वाइफ से क्या कहते हैं मेरे घर में ही खाना खा लो, उसके बदले पैसे दे देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना बिल कितना समझदार बन रहा है। एक तो उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, और उससे कितना ले रहा है, $2 हर घंटे के ले रहा है। अब उसने बोला कि जब लॉयर को भूख लगने लग गई, तो उसने बोला कि बिल्स कन्विंस द लॉयर टू बाय फूड फ्रॉम हिज वाइफ। तो उसने कन्विंस किया कि मेरी वाइफ भी खाना बना लेती है, अच्छा तो आप मेरे यहाँ से खरीद लो। तो उसने अपना खाना भी बेच दिया और तब से अपनी सवारी भी बेच रहा है। आगे, they have their lunch at Waits Hills and which the younger lawyer finds beautiful. By this time he has already paid bill for 6 hours but with no success at finding Lutkins. तो बच्चों देखो क्या हुआ ना, जो यंग लॉयर था ना उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, यार कोई एक अनजान व्यक्ति मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, मतलब कि मुझे तो उठने तक नहीं दे रहा है, मेरे को बोलता है आप बैठे रहो मैं पूछ के आ जाता हूँ, ठीक है, आप बैठे रहो मैं आपके लिए खाना ले आता हूँ। इतना अच्छा व्यक्ति, ठीक है। और ही हैज़ ऑलरेडी पेड बिल फॉर 6 आवर्स। तो उसने बच्चों 6 घंटे का तो पैसा उसे पेमेंट कर दी थी, बट जबकि उसको लटकिन्स तो अभी तक मिला नहीं, ठीक है। तो द लॉयर एडमायर बिल्स जेनरसिटी एंड हेल्पफुल नेचर एंड सिंपल विलेज लाइफ। तो बच्चे जो लॉयर था उसको क्या लगा कि बिल्स ने काफ़ी एक अच्छा व्यक्ति है और मतलब कि बहुत ही हेल्पफुल नेचर का है, एकदम साधारण व्यक्ति है, ठीक है, बहुत ही अच्छा वो मतलब कि आदमी है। बट आप सबको भी समझ में आ रहा हो कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता है कि आपको ज़रूरत है और वो बार बार आपके बदले वो इधर से उधर भटके, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, दे गेट टू नो दैट लटकिन्स इज़ एट हिज मदर्स हाउस। बाद में इनको पता लगा कि ना लटकिन्स ना उसकी अपनी मम्मी के घर में है, ठीक है, मदर्स हाउस में, बट रादर देन हेल्पिंग शी नियरली अटैक देम विद अ हॉट आयरन रॉड। तो बच्चों उसकी मम्मी ने हेल्प नहीं करी उसको लटकिन को ढूंढने में, जबकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया गर्म लोहे से अटैक करने की कोशिश करी। एट लास्ट बच्चों आगे क्या होगा, आगे लिखा हुआ एट लास्ट द लॉयर हैज़ टू लीव विदाउट सर्विंग टू ह्यूमन्स टू लटकिन्स। तो लास्ट में बच्चों जब वो थोड़ा सा चोटिल हो गया था, थोड़ा सा घायल हो गया था, तो लटकिन्स ने क्या किया, बिना उसे वापस से लॉयर के पास जाना पड़ा, उसने वो गांव छोड़ दिया, वापस से लॉयर के पास गया और खाली हाथ गया जिस वजह से क्या कहते हैं, जब वो पहुंचा तो ही इज़ रिप्रीमेंडेड बाय हिज बॉस द नेक्स्ट डे। रिप्रीमेंडेड होता है बच्चे, काफ़ी ज़्यादा सुनाया उसके बॉस ने ना बहुत ज़्यादा सुनाया उसको अगले दिन, एंड सेंड इट अगेन टू न्यू म्यूलिन विद अ कलीग हु नो लटकिन्स। तो बच्चे क्या हुआ कि उसको पहले तो बहुत ज़्यादा सुनाया, फिर अगले दिन दोबारा वहीं उसी गांव में भेजा विद अ कलीग मुझे एक और बंदे के साथ उसने उसको भेजा, ठीक है, और जो जानता था कि लटकिन कौन है, ठीक है, हु नो लटकिन। ऑन रीचिंग द स्टेशन द लॉयर्स इज सरप्राइज टू सी बिल्स टॉकिंग टू लटकिन मदर। तो जब बच्चों लॉयर ने फिर से देखा ना कि जो बिल है जिसने उसकी हेल्प करी थी, वो ना लटकिन्स की मदर से क्या कहते हैं बात कर रहा है, बट ही इज़ हैप्पी टू सी बिल, बट वो खुश था बिल को देखकर, एंड टेल हिज कलीग अबाउट हिज हेल्प इन फाइंडिंग लटकिन्स। तो उसने कलीग को बताया कि आपको पता है इस बिल ने मेरी बहुत हेल्प करी थी लटकिन्स को ढूंढने में। हिज कलीग टेल्स हिम दैट द पर्सन इज लटकिन हिमसेल्फ। द लॉयर फील्स हर्ट,
तो बच्चे क्या हुआ पता है, कलीग ने बोला भाई क्यों नहीं करेगा मदद तुम्हारी, वो खुद ही लटकिन है। मतलब कि बिल्स ही जो था तब से लटकिन वो बिल्स ही था, जिस वजह से वो तब से उसको घुमाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था, हर घर में जा रहे थे वो, और सबसे पहले बोलते आप बैठे रहो, मैं पूछताछ करके आता हूँ, ठीक है। उसको नहीं जाने दे रहा था, अगर वो कहीं पे पूछता कहीं जाता तो तुरंत पता चल जाता, इसलिए। तो यहाँ पर देख रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। लटकिंस एंड हिज मदर हैव टू गुड लव एंड इनवाइट हिम फॉर कॉफ़ी। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हो, तो उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया उन दोनों माँ बेटे ने उस लॉयर का, एंड फिर उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। तो आप देख पा रहे हो बच्चे, इस स्टोरी से सबसे पहली बात तो ये हमको समझ में आती है कि कोई भी आपके हिस्से का काम नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता, ठीक है। और आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो, अगर वो मना भी कर रहा था फिर भी आपको उसके साथ जाना चाहिए था। खैर ये हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म, और अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे बच्चों मेरे ख्याल से टोटली 10 क्वेश्चंस हैं, और बाबा अरे 100 से 120 वर्ड वाले बच्चों 4 क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली अब आप सबको थोड़ा दिक्कत तो होगा, मुझे पता है। बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस तो 100 मार्क्स वाले हैं, तो कम से कम 4 पेज तो यहीं लग जाएंगे आपके। इसके बाद 40 से 50 वर्ड वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड द यंग लॉयर हेट हिज वर्क। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे ना एक चीज़ मिसप्रिंट हो गई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है द यंग लॉयर हेट हिज वर्क बिकॉज, यहाँ से आप फिर कंटिन्यू करते हो, बिकॉज ही हैड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू द डर्ट लैंड्स ऑफ द सिटी, देयर ही वॉज इल ट्रीटेड एंड ट्रबल्ड, सो द यंग लॉयर हेटेड हिज वर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि वो उसको काफ़ी जगह जगह बेकार बेकार जगहों पे भेजा जाता था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था, और जिस वजह से उसको ये जो जॉब थी उसकी पसंद नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट का आंसर। इसके बाद आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डिड बिल ऑलवेज अप्रोच पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो। तो हमेशा ऐसा क्यों होता था, बिल हमेशा आगे क्यों जाता था कि आप मत पूछिए मैं जाके पूछ लेता हूँ, तो ऐसा वो इसलिए करता था ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो इसलिए बिल्स ऑलवेज अप्रोच्ड पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो बिकॉज बिल डिड नॉट वांट टू द पीपल टू रिवील लटकिन्स आइडेंटिफाई टू द लॉयर एज बिल हिमसेल्फ वॉज लटकिन। तो अगर ऐसा होता, आपका लॉयर पहले पूछने लग जाता तो उसको तो तुरंत पता चल जाता, इसलिए ही मैनेज्ड एवरीथिंग सो क्लेवरली सो डैट द लॉयर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, उससे तो सब कुछ ऐसा लग रहा था ना कि क्या कहते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है वो, और ये ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से हमारा सेकंड का आंसर ये हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लटकिन्स मदर। तो यहाँ पे देखो आपका है, हैक ड्राइवर डिस्क्राइब द लटकिन्स मदर वॉज अ टेरर, शी वॉज अबाउट 90 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक एंड शी वॉज क्विक एज अ कैट। ठीक है, तो इस तरह से उसने लटकिन मदर्स के बारे में बताया था हैक ड्राइवर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाई डिड लटकिन्स एंड हिज मदर इनवाइट द यंग लॉयर फॉर कॉफ़ी। तो बच्चों उसने कॉफ़ी के लिए क्यों बुलाया, तो बेसिकली लटकिन हैड बी फूल्डेड द लॉयर, all the people in the village has enjoyed this fun except the neighbors of Lutkins, so they were unconscious to meet the lawyer, so Lutkins and his mother invited the young lawyer for the coffee to have fun। तो बेसिकली उसका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने उसको कॉफ़ी के लिए बुलाया था। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई डज द यंग लॉयर डिसाइड टू टेक हेल्प ऑफ हैक ड्राइवर टू फाइंड लटकिन। तो देखो द यंग लॉयर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लटकिन्स फ्रेंड मैनर एंड चीयरफुल नेचर। तो बच्चों उसको तो काफ़ी उसके मैनर, उसका नेचर काफ़ी अच्छा लग रहा था, हेल्पफुल नेचर लग रहा था। लटकिन्स हिमसेल्फ ऑफर्ड हिज हेल्प टू सर्च ओलिवर लटकिन्स, द नरेटर बिलीव्ड हिम एंड थॉट हिम अ वेरी गुड मैन, सो ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प टू हैक ड्राइवर इन फाइंडिंग लटकिन्स। तो उसको तो बच्चों उसका नेचर अच्छा लग रहा था ना कि ये इतनी अच्छी से बात कर रहा है, इतनी मेरी हेल्प कर रहा है, तो अच्छा व्यक्ति होगा, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, हाउ डिड द हैक ड्राइवर मैनेज टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे। तो उसने किस तरह से कमाया, तो देखो यहाँ पर होगा,
The hack driver charged $2 per hour. He took narrator to several places in the village to look for Lutkins. The hack driver also suggests the lawyer to take lunch at his home cooked by his wife. He also wanted to make money out of it. Secondly, it will take nearly 1 hour to go there and have lunch, so he will be charged another $2 for it. Thus the hack driver managed to earn money at the end of the day. तो उसने बच्चों पहले तो अपनी गाड़ी में इतना घुमाया $2 उसके चार्ज किए हर घंटे के, और अपनी वाइफ के हाथों का खाना खिलाया तो उसके भी पैसे उसने चार्ज किए। तो इस तरह से हमारा सिक्स का आंसर हो जाएगा कि हैक ड्राइवर ने किस तरह से अर्निंग कर पाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्स का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है? वॉट ट्रिक वॉज द हैक ड्राइवर प्लेइंग ऑल द टाइम विथ द यंग लॉयर? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा व्हेन द हैक ड्राइवर हु वाज ओलिवर लटकिन हिमसेल्फ गॉट द इंफॉर्मेशन दैट द लॉयर हैड कम टू न्यू म्यूलेंस to serve a summon to him, he behaved very friendly toward lawyer and won his faith. He himself offered his help to search Lutkins. The narrator hired his hack and went many places. Every time the hack driver played the same trick of not letting the young lawyer meet the people. Wherever he takes the lawyer, he cleverly manage everything. The same pattern he follow everywhere. He used such tricks, no one let out the secret. तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने इतना अच्छा, इतना शरीफ बन के गया था कि उसको उस पर भरोसा हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप इतना आंसर लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा 7th का आंसर हो जाएगा। तो उसने उसका इतना भरोसा जीत लिया था, फिर उसके बाद इतने अच्छे से बिहेव कर रहा था, फ्रेंडली, और उसको उठने तक नहीं दे रहा था, वही हर जगह जा रहा था और बोला था आप बैठो मैं पूछ के आता हूँ कि वो है कि नहीं। तो इस तरह से उसने उसका मजाक बनाया, उसको बुद्धू बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केयरली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिन और नॉट. Why do you think the young lawyer found conversation with the hack driver more interesting than his work? तो उसको अपने काम से ज़्यादा उससे बात करना क्यों अच्छा लग रहा था? तो बिल्स ने कैसा दिखाया? बिल्स cheerfulness and his knowledge of villagers was so delightful for the lawyer that he hardly bothered to find Lutkin. He found that villagers were nice, innocent and kind. तो बच्चों उसको तो ये लगा ना कि देखो गांव के लोग कितने अच्छे हैं, कितने हेल्पफुल हैं, ऐसा शहर में नहीं होता है। तो उसको तो इन सारी बातों से मतलब कि वो एकदम हिप्नोटाइज सा हो गया था। They were far better than the city people who were not so simple and humble. Bill was very helpful in the eyes of the lawyer. Bill was full of wonderful village charms. The lawyer admired Bill as a storyteller. Bill told narrator about his experience and about the village and its people. The narrator liked him for his helpful and kind nature. He even forgot all about Lutkin while sitting on the hill top of Wade Hill. Bill talked about the townspeople in detail. He talked about the minister's wife, college students, lawyer. The narrator him better about the town. तो ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे लिख देना। इन दिस वे द यंग लॉयर फाउंड द कन्वर्जेशन विद द हैक ड्राइवर मोर इंटरेस्टिंग दैन हिज वर्क। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 7th का आंसर। तो ये आप लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, सॉरी ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द यंग लॉयर फेल्ट दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर, यू थिंक ही वॉज राइट, वाई और वाई नॉट? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे लिखोगे आप कि द नरेटर वॉज हैप्पी टू गो टू न्यू मेलन. ही थॉट इट मस्ट बी अ ब्यूटीफुल एंड calm village. He found Lutkins a friendly fellow. He liked his openness, warmthness and affection. He was impressed by his offer of help. During their visit, the narrator found the people of village simple and good. He thought of kindness and the helpful nature of villagers
who helped a stranger and took his problem as his own. No, he was not right in thinking so because Lutkins befooled the lawyer with the help of other villagers. The hack drivers was very cunning and smart fellow. The lawyer was simple-minded and trickster in reality. तो बेसिकली क्या हुआ कि उसको तो लग रहा था कि वो सिंपल माइंडेड होगा, बट रियलिटी में वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डू यू थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी एंड वाई, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पर्सन। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको कौन सा लगा, तो मुझे तो लटकिन लगा। ठीक है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कैरेक्टर था, बिकॉज सबसे पहले वो बिल बना हुआ था, बिल के बाद वो लस्टिन था, ये सब पता नहीं था हमें लटकिन। तो आई फाइंड ओलिवर लटकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग इन दिस स्टोरी। लटकिन हिमसेल्फ वॉज द हैक ड्राइवर। ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड and art of befooled innocent people. The hack driver and managed to cheat the narrator. The hack driver impressed the lawyer with his eloquence. He was also good storyteller. He took the narrator all over the New Mullen where they kept missing Lutkins by small period of time. He had a talent for dishonesty. He was a prime witness of in the law case. He was trickster. He robbed the lawyer of his money by charging him at rate of $2 per hour. He also cheerful and jolly person, and when the lawyer visit again, then Lutkins and his mother laughed at him. तो ये सारी चीज़ें बच्चों उसके बारे में थी, हमने सारे कैरेक्टर्स बता दिए। तो एक तरह से बच्चों बहुत बेईमान बंदा था, चोरी भी उसको, उसने किस तरह से चोरी करी उसकी पैसे, तो उसको घुमा घुमा के, तो वो कह भी नहीं सकता कि उसने चोरी करी है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।